सर आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सर इस बार मैं आपके विश्वास बैच से तैयारी करने का सोच चुका हूँ। पिछली बार भी मैं ऑनलाइन तैयारी कर रहा था किसी और प्लेटफॉर्म से, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। मुझे पता है आपके यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस मिलता है। सर प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, उसकी वजह से आपका सपना टूट गया। और ये दिक्कत 99% लोगों की है। 2024 में भी सिर्फ 1% लोग एक्टिव थे, कंसिस्टेंट थे, और 2025 में भी सिर्फ 1% लोग ही कंसिस्टेंट रहेंगे। तुम क्या करते हो? तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें इसका एडवर्टाइजमेंट देखा, उसका वीडियो देखा, और ये देखा कि क्लेम ठोक रहे हैं लोग कि हम बेस्ट है, हम बेस्ट कोचिंग है, हम टॉप कोचिंग है, और तुम्हें लगता है कि तुम अगर बेस्ट या टॉप के कांटेक्ट में आ गए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। अगर ऐसा होता तो सारे सिलेक्शन वहीं से होने चाहिए थे, लेकिन होता तो नहीं है। एनटीए सिलेक्शन कोचिंग देख के नहीं लेती है, कैंडिडेट देख के लेती है कि वो खुद अंदर से बेस्ट है कि नहीं है। अच्छी सी ड्रेस पहन लिए, आई कार्ड लगा लिए, छाता ले लिया, और बस इस उम्मीद में कि अब की बार तो फोड़ देंगे। बी कंसिस्टेंट। और ये बोलना आसान है, लेकिन तुम डिफरेंट एडिक्शंस की चपेट में आओगे। कोई पॉर्न एडिक्शन में आएगा, कोई मैस्टरबेशन में आएगा, कोई इंस्टाग्राम रील्स में आएगा, कोई रिलेशनशिप में आएगा, और ना जाने किस किस एडिक्शन में तुम अपना समय और तुम्हारी जवानी को बर्बाद करोगे। और ब्लेम खुद को नहीं करोगे। हमेशा तुम्हारी उंगली दूसरों की तरफ होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि जब एक उंगली दूसरों की तरफ होती है ना, कि उसकी वजह से नहीं हुआ, तो 3 यानी कि 75% तुम्हारी तरफ ही होती है। करते रहो ब्लेम कि उसकी वजह से नहीं हुआ, अगली बार भी नहीं होगा। कंसिस्टेंसी। कछुए और खरगोश की कहानी सुनिए। कछुआ एक जानवर का नाम नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन है कंसिस्टेंसी का। कि तेज लोग नहीं जीतते हैं, चाहे दिमागी रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो। जो निरंतर है वही जीतते थे, वही जीतते हैं, और वही जीतते रहेंगे। पानी पहाड़ों को काट देता है, चट्टानों को काट देता है, और अपना रास्ता बना लेता है। पानी नहीं बनाता रास्ता, कंसिस्टेंसी बनाती है। जब पानी रोज बहता है तो पहाड़ भी कटते हैं। जब बूंदे रोज गिरती है तो चट्टानें पिघलती है। जब रस्सी रोज किसी सरफेस से गुजरती है तो सरफेस में रस्सी का मार्क अपने आप हो जाता है। रस्सी आत है जात है, सिल पर होत निशान। और कंसिस्टेंसी के लिए सबसे पहले सपनों से बाहर आना पड़ेगा। तुम जो ड्रीम लिविंग में हो ना, कि मेरा राजकुमार आएगा, मेरी राजकुमारी आएगी, मैं एम्स में जाऊंगा और स्टेथोस्कोप होगा, एमबीबीएस हो जाऊंगा, मियाँ बीवी बच्चों समेत, और न जाने क्या क्या तुम्हारे सपने हैं। सपनों से बाहर आओ, और सपनों से बाहर आने का एक ही रास्ता है, लिखना शुरू करो अपने गोल्स। सबसे पहले तो ये लिखो कि तुम कहां लैग कर गए। अपनी 10 कमियां बताओ, 10 कमियां डेडिकेटेडली सबके सामने लिखो कि मेरी ये। जब तक कोई चीज लिखी हुई नहीं है ना, उसको ईश्वर नहीं पढ़ सकता, ब्रह्मांड नहीं पढ़ सकता, और जब तक ब्रह्मांड उसको नहीं पढ़ सकता ना, वो आपको चीज दे नहीं सकता। ब्रह्मांड में सब कुछ है। दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट मस्ट बी रिटन। और मैं तो कहता हूं हर दिन लिखो। वो DWR पढ़िए प्लीज एक बार, देना। ये दिस इज व्हाट आई डिड। आज मैंने क्या किया, मैं कल क्या करूंगा, मेरा अचीवमेंट क्या है, मेरा रिग्रेट क्या है। हर दिन जब तुम गोल्स के साथ में जियोगे ना, तो तुम्हारा सपना, फिर सपना पूरा नहीं होता, फिर बहुत सारे सपने पूरे होते हैं, और तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो कि तुम कई लोगों का सपना पूरा कर सकते हो। इसको ब्रह्मा मानो, ये ब्रह्मा है। नहीं खरीद सकते तो खुद लिख लो 4 कॉलम, डिड वेल, अचीव्ड, रिग्रेट, कोई दिक्कत नहीं। और विष्णु मानो पसीने को। 20 मिनट रोज सीढ़ियां चढ़ो। नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, एंजाइटी, स्ट्रेस सब बह जाएगा उसमें, फिट रहोगे।
बीमारी एक बहुत बड़ा रीजन होती है इनकंसिस्टेंट होने का। बहुत सारे लोग हर साल बीमारी की वजह से तैयारी छोड़ते हैं। पता है 70-72 साल की उम्र में कुछ राजनेता चुनाव लड़ रहे होते हैं, जीत रहे होते हैं, दहाड़ रहे होते हैं, और कुछ वेंटिलेटर पे आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं 70-72 साल के लोग। ये पता है क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस फिजिकल फिटनेस का है। तुम अगर एग्जाम क्रैक नहीं भी कर पाए ना, तो तुम आखिर में 1 साल वर्कआउट करने के बाद तुम बहुत फिजिकली बेटर होगे। आज मेरा एक भी स्टूडेंट, क्योंकि ऐसा नहीं कि सबका सिलेक्शन हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ दे आर नॉट डिप्रेस्ड, दे आर हैप्पी कि उनका साल वेस्ट नहीं हुआ, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उनकी फिटनेस बेटर है, उनकी लाइफ बेटर हुई है, उनका स्टेमिना बढ़ा है, फिजिकल मेंटल हर तरीके का, वो डिसिप्लिन हुए हैं, वो आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो जाएंगे। ब्रह्मा DWAR, विष्णु पसीना। फिर तुम्हारी तीसरी आंख एक्टिवेट होगी, और जब किसी की तीसरी आंख खुल जाती है ना, तो उसकी दोनों आंखें बंद हो जाती है हमेशा के लिए। मतलब डिस्ट्रैक्ट होना बंद हो जाता है। उसको पता होता है कि मुझे यही करना है, ये करना ही करना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे उसको गुस्सा आएगा, वो फ्रस्ट्रेट होगा, वो इरिटेट होगा, वो कुछ भी होगा, लेकिन वो वही करेगा जो उसको करना है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा वो। कुत्ते को देख रहे हैं, मीट का टुकड़ा लो, कुत्ते के दाईं तरफ फेंको, बाईं तरफ फेंको, बाईं तरफ दाईं तरफ फेंकते रहो, वो भागता रहेगा, खाता रहेगा। मीट का टुकड़ा एक शेर के सामने फेंको, बाईं तरफ या दाईं तरफ, उसको सिर्फ देखेगा, फिर आपकी तरफ देखेगा, कहेगा कि तू भी तो मीट का टुकड़ा ही है। उसका माइंडसेट ही ऐसा है कि आई हैव टू थिंक अबाउट बिग पिक्चर। वो मोशन पिक्चर्स के बारे में सोच के मोशन के कॉन्सेप्ट डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। इंस्टाग्राम की रील्स के चक्कर में सब्जेक्ट के फील को खत्म नहीं करते हैं। दे स्टे फोकस, दे स्टे कॉन्सेंट्रेटेड। इस साल भी वही होगा, कुछ नया नहीं होगा। अगर तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं रह सकते, अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, निरंतरता रानी है, हार्डवर्क राजा है, और तुम मजदूर हो। अगर तुम लगातार मजदूरी नहीं कर सकते, तुम हर दिन ये सोचते हो कि मैं आज ये कर लूं, मैं आज वो कर लूं, रट लो। 2-2 फीट के 100 गड्ढे खोदने से धरती से पानी बाहर नहीं आता है। 200 फीट का एक ही खोदना पड़ता है दोस्त, और उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। DWAR और 20 मिनट सीढ़ियां रोज चढ़नी है। सीढ़ियां जब चढ़ोगे तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, और वो आपको मेंटली ताकतवर बनाएंगे कि हमें कुछ स्ट्रांग अचीव करना है। लिखोगे तो मेंटली ताकतवर बनोगे। ब्रह्मांड के पास, यूनिवर्स के पास वो कंटेंट जाएगा कि इसे ये चाहिए, वो आपके पास भेजेगा। अगर तुम्हारा ब्लड फ्लो यहां पर है, तो तुम छोटे गोल्स की तरफ जा ही नहीं सकते। तुम हमेशा बड़ा सोचने लगोगे कि मुझे कुछ टफ करना है। टफ करने के पहले खुद को टफ होना पड़ता है दोस्त। इतनी सी बात हो गई और तुम खुद पिघल गए, हो गए खत्म। अपनी कमियों को लिखो, जो भी तुम्हारी है। DWAR लिखो, 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो, पसीना बहाओ, और ये काम 300 दिन करो। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के भेजे हुए हैं 300 दिन तक, और आज उन्होंने स्कोर भी भेजा है 600, 650, 660, 640, 680, 695, 698, 700। तुम बेस्ट बनो। ब्रह्मा विष्णु को फॉलो करो, महेश तुम खुद बनोगे।